नंबर सिस्टम में आपको बताए थे हम, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो ये सब संख्या आपको बताए थे, जिसमें प्राथमिकता किस संख्या को पहले दिया जाता है और कौन संख्या किस संख्या से बड़ा होता है, और कौन सी ऐसी संख्या है जिसे एक से अधिक संख्या के नाम से जाना भी जाता है। तो हम आपको बताए थे, रिवीजन क्लास के लिए कुछ और बताना चाहते हैं, उसमें देखिएगा। जैसे अगर प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, यानी 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। संख्या जो है इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब देखिएगा, अगर ये पूर्ण संख्या बन गया तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बड़ा कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि एक न एक लेटर बड़ा है, यानी 0 बड़ा है तब तो जाकर पूर्ण संख्या बना है। पूर्ण संख्या बनने के लिए 0 क्या हुआ? शामिल हुआ है। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल करते हैं तो वो संख्या क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। तो चलिए, जो संख्या आप लिखे हैं उसी को ऋणात्मक में दर्शा दीजिए। अब -1 से स्टार्ट होगा, अब -2 होगा, -3 होगा, ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब ये संख्या जो देख रहे हैं, ये संख्या आपका कहलाएगा, लिख लिए। अब इसके अंदर में बहुत सारा संख्या है। जैसे आप देखिएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या का डिफिनीशन ही होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। नेक्स्ट आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या देखिएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। ध्यान रखिएगा। अब देख रहे हैं, -1 ले, -3 ले, -5 ले, -7 ले, -9 ले, यानी वैसी संख्या जो 2 से न कटे, सारे संख्या को हम ले लेंगे, वो सब विषम संख्या कहलाएगा। तो प्लस में भी वही आ जाएगा, माइनस लीजिए या प्लस लीजिए, ये कहलाएगा आपको विषम संख्या। अब इतना जो संख्या हम पढ़े हैं, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है? पूर्णांक है। सबसे बड़ा संख्या पूर्णांक है। अब पूर्णांक के ही अंदर सारे संख्या आ गए हैं। अब देखिए, पूर्णांक संख्या देख रहे हैं, इसमें सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण सभी संख्या आ गए। और जितने भी आप संख्या लिखे हैं ना, ये सब परिमेय संख्या है। ये सारे परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में आप 1 दे सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टा यानी भाग आप 1 से दे सकते हैं। आपको कहेंगे 25 है, इसमें भाग दे दीजिए 1 से, यानी इसका अर्थ हुआ आप 25/1 लिख दीजिए। तो क्या भाग दीजिएगा तो अलग आ जाएगा संख्या, कि वही रहेगा? वही रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि बट्टा में जब भी हम 1 देते हैं तो संख्या मेरा वही रहता है। तो किसी भी जितने भी संख्या लिखे, सबके बट्टा में 1 दे सकते हैं कि नहीं? जब सबके बट्टा में 1 दे सकते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो ये संख्या हमको PYQ के रूप में दिख रहा है कि नहीं? परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? वैसी संख्या जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके। अगर हम किसी संख्या को PYQ के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। अब आप कहिए कि पॉजिटिव के लिखे हैं, अरे यहाँ पर आप माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव भी माइनस भी लगा दिए तो भी कोई फर्क, अगर माइनस भी लगा दिए तो ऋणात्मक संख्या हो गया, लेकिन बट्टा में 1 है कि नहीं? तब PYQ के रूप में है। तो ये जितने संख्या है ये सभी तो परिमेय है ही है। लेकिन कुछ और बताते हैं, 1 के अलावा अगर कोई और संख्या बट्टा में रखिएगा तो वो पूर्ण तरह से क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, या उसको भिन्न संख्या हम कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? भिन्न। भिन्न का अर्थ होता है अंश बटे हर। अब चलिए, इसमें कुछ संख्या को ऐड करते हैं जो पूर्ण तरह से परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी बट्टा में हमको 1 देने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी 2 3 5 2 भी हो बट्टा में आएगा। तो लिखिए यहाँ पर 1/2, 4/3, 7/8, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। इसी लेटर की तरफ माइनस में रख दीजिए, -1/2, -4/3, -7/8, और भी होगा। अब जितना भी संख्या लिखे हैं ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? हमको परिमेय संख्या कहला। परिमेय संख्या, ये सारी संख्या मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, विषम संख्या भी कहते हैं, सम संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। यानी परिमेय संख्या के अंदर जितने भी संख्या पड़े सभी आ गया। अब इससे हट के एक और संख्या होता है,
लेकिन इसमें आपको कहेगा भिन्न क्या है, तो भिन्न एक ही संख्या हो सकता है। कौन? जो p/q के रूप में लिखा हो। तब पूर्ण तरह से भिन्न किसको कहेंगे हम? इसको और इसको। अब फिर इसको बट्टा में 1 देंगे तो फिर वो तो परिमेय संख्या क्या ही जाएगा बट्टा में 1। अब चलिए इतना संख्या लिख लिए। अब इसमें एक और संख्या आएगा, परिमेय है तो इसके आगे और लगा देंगे तो अपरिमेय होगा। तो ये जितने भी संख्या है ये सभी संख्या अपरिमेय नहीं है, लेकिन इस जितने भी संख्या है इसमें अगर एक संख्या को जोड़ दें, केवल रूट वाला संख्या जो रूट में फंस जाए, यानी वर्गमूल जिसका न निकले, उस संख्या को अगर किसी भी संख्या को जोड़ दे इसमें से या उसको घटा दे, वो संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय। तो जोड़ने के बाद जहाँ तक आता है प्लस अगर कर √2 जोड़ दीजिए, √5 जोड़ दीजिए, या मन है तो √7/2 जोड़ दीजिए, डॉट 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 इन्फिनिटी हो गया। ये भी यानी रूट में रहेगा इन्फिनिटी। इसको क्या करना है? इसमें जोड़ना है। अगर नहीं जोड़ते हैं तो केवल यही संख्या आपका अपरिमेय कहलाएगा। अगर इस संख्या को लेकर इसमें जोड़ दीजिए, इस संख्या को लेकर इसमें जोड़ दीजिए, किसी संख्या को रूट वाला को किसी भी एक संख्या से जोड़ दीजिएगा, वो भी संख्या अपरिमेय हो जाएगा। अब इसी को अगर इधर ले आएंगे तो माइनस में ले लीजिए, √2, √5 और √7/2। अब देखिएगा अगर इसको आप इसमें जोड़ते या घटाते हैं, ये संख्या जो लिखे हैं इसको आप अगर जोड़ते और घटाते हैं इसमें से, तब जाकर ये भी संख्या अपरिमेय कहलाएगा। नहीं तो केवल आप कहिएगा कि 2 अपरिमेय है तो बोलेंगे नहीं, 2 अपरिमेय नहीं होगा। हाँ, इसी में अगर 2 में अगर हम जोड़ देते हैं √2, ये अपरिमेय है, समझे? ये अपरिमेय है संख्या। अगर इसी में कहेंगे 2 में माइनस हम √5 को घटा देते हैं, ये भी अपरिमेय। तो अगर जोड़ते घटाते इस संख्या को लेकर, यानी वर्गमूल वाला संख्या अगर किसी पूर्ण संख्या से जुड़ा हुआ है या परिमेय संख्या से जुड़ा घटा है और देख रहे हैं रूट से नहीं निकलने वाला है, तो पूरा संख्या को ही बना देगा अपरिमेय। तो ये संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा बाबू। अब जब ये अपरिमेय संख्या कहला रहा है तो इसमें बचा क्या? अब इसमें संख्या देखिए बचा क्या? अब इसमें बचा भाज्य है, अभाज्य। तो ये सभी संख्या इसी के बीच में आएगा। अब देखिएगा भाज्य संख्या क्या, ये देख लीजिए। भाज्य संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक संख्या से वो कटे। तो 2 से अधिक संख्या से कटे, अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 4, देखिएगा 4 ले लिए। अब 4 को कौन कौन संख्या काट सकता है? तो पहले तो हम कहेंगे एक तो किसी भी संख्या को काटेगा बाबू, √2 ही है उसको भी काट देगा। तो 1, उसके बाद में आते हैं 2, 4, यानी कई हो गया? 2 से अधिक हुआ कि नहीं? यानी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 से अधिक हो। 2 से जब अधिक होगा उसी संख्या को क्या बोल सकते हैं हम? हाँ, भाज्य या यौगिक संख्या कह सकते हैं। अगर 2 हो या 2 से कम हो उसको भाज्य या यौगिक संख्या नहीं कह सकते। तो अब आप क्लियर हो गया, यानी 4 से पहले कोई संख्या नहीं है जो इसको हम क्या कह सकते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या कह सकते हैं। देखिए ना, इससे पहले 3 है जिसका गुणनखंड 2 ही है, 1 होगा नहीं तो 3 होगा। उसके बाद पहले 2 है, वो भी अगर देख लीजिए 1 होगा नहीं तो 2 होगा। 1 तो स्वयं 1 है, उतना भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि उसका गुणनखंड केवल 1 ही है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। तो 4 हो जाएगा, 4 के बाद में यहाँ लिख देते हैं 6, 8, फिर इधर आ जाइए केवल वही लिखते हैं 6, 8। अब देखिए बाबू 9 भी होगा, 9 भी होगा। क्यों? क्योंकि 9 का भी आप गुणनखंड निकालिए, 1, 3, 9, 3 को हुआ कि नहीं? यानी 2 से अधिक है। तो ये जितने भी संख्या हम देख रहे हैं, ये हो गया 6 हो गया, 8 हो गया, इधर आइए 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जितने भी संख्या है इस संख्या को हम क्या कह सकते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या। देखिए भाज्य या यौगिक संख्या कह सकते हैं। अब इसी में आता है अभाज्य। अभाज्य उस संख्या को कहेंगे जिसका गुणनखंड न 2 से अधिक हो न 2 से कम हो, केवल 2 ही हो। यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड न 2 से अधिक हो और न 2 से कम हो, केवल 2 हो। अब केवल 2 वाला खोजेंगे क्या है? तो देखिए पहले अगर हम 1 लेते हैं, 1 का गुणनखंड क्या होगा? 1 का 1 ही ना होगा। दूसरा का संख्या स्वयं तो 1 है, 1 से लग गया, इसलिए ये क्या होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 आइए, 2 होगा, एगो 1 होगा, एगो 2 होगा, 3 होगा, एगो 1 होगा, 1 3 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, फिर 1 होगा
और 5 होगा, फिर उसके बाद में आते हैं 7। यानी आप लोग जान गए कि कैसे। तो अब देख रहे हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 यानी स्वयं हो और वो संख्या स्वयं और फिर वह संख्या। जैसे 13 है तो 13 का स्वयं 13 काटेगा और एक काटेगा, उसके अलावा कोई नहीं कटेगा, तो अभी क्या है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसका क्या हो, केवल 2 हो। चलिए, तो ये तो हम आपको बता दिए, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगा जानते हैं। इस सवाल तो पूरा हम जितना भी ये सब बता दिए, ये जितना भी आप लिखे हैं इस सभी संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। वास्तविक संख्या मतलब क्या हुआ, यानी हाँ, ब्रह्मांड में जितने भी संख्या बने, कितना भी खतरनाक क्यों ना, रूट हो या परिमेय हो या अपरिमेय हो या भाज्य हो या पूर्णांक हो, सभी संख्या को जोड़कर एक बड़ा संख्या बना दो, वो भी यौगिक संख्या है। दशमलव में हो या बट्टा में हो या रूट में हो या घनमूल हो या वर्गमूल हो, कुछ भी हो, सभी संख्या वास्तविक संख्या है। अब देखिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या में कन्फ्यूजन कहाँ होता है। डिफिनीशन क्या कहता है, परिमेय संख्या एक हुआ अपरिमेय। देखिएगा ये तो श्योर है कि दशमलव के बाद अनंत तक संख्या जाए, भाग देने पर दशमलव के बाद अनंत तक जाए और PYQ के रूप में नहीं लिखा जाए। लेकिन ये आपको कन्फ्यूजन करेगा, ये क्या कहता है, अनंत तक जाए लेकिन दशमलव के बाद संख्या का पुनरावृत्ति हो तो हम परिमेय संख्या कहलाएंगे, उसे अपरिमेय नहीं बनने देंगे। कैसे, देखिए ना, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 10/3, ठीक, या लिखते हैं 1/3, या लिखते हैं नहीं 6/3 तक सीधे कट जाएगा वो, ये भी लिख दीजिए ना, 100/3 लिख दीजिए। और ये संख्या जो देख रहे हैं, चलिए पहला ये लेकर चलते हैं इसको। आपको 10 में 3 से भाग देना है, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए तो 3×9 फिर 1 आएगा 0 पर आएगा, 3×9 फिर 1 होगा 0 पर आएगा, 3×9 3×9, यानी क्या होगा, यानी एक ही संख्या जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है। अगर 5 संख्या है, 5 संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, 25 संख्या है, 25 संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, वो जितना भी संख्या अगर पुनरावृत्ति हो रहा है यानी संख्या बार बार वो आ रहा है, सेम संख्या दशमलव के बाद, वो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। देखिए भाग देने के बाद ये भी अनंत तक जा रहा है कि नहीं, यह होगा। अब यही देखिएगा रूट में 2 आ गया, अब इसको अगर आप भाग दीजिएगा ना तो इसका मान आपको दशमलव के बाद में ऐसा है। अब देखिएगा अगर इसको भाग देते हैं तो कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं जैसे कि 1.4213 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए कोई बता सकता है इस संख्या को देखकर कि कोई संख्या रिपीटेशन हो रहा है। अब देखो 4 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 7। अब इसके आगे क्या आएगा हमको खुद पता नहीं है, लेकिन यहाँ हम बता देंगे। इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, यानी 3 आएगा। वही संख्या का बार बार क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। ये भी अनंत तक जा रहा है और ये भी अनंत तक जा रहा है। ये देखिए ये मेरा क्या कहलाएगा और ये मेरा परिमेय। तो इसको निकालने का एक और ट्रिक है, जैसे कि अगर भिन्न है तो भिन्न में क्या होता है, आपको PYQ यानी अंश बटे हर लिखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। अब अंश बटे जब हर लिखते हैं तो Q का मान क्या होना चाहिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, जहाँ n और m एक क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जैसे ये बोले ना, इसका और समझ जाइएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी 0 से स्टार्ट करके रख सकते हैं। यानी बट्टा में केवल क्या आना चाहिए, 2 और 5 का, यानी Q जो हर है उसमें केवल 2 और 5 का गुणनफल आना चाहिए। अगर 2 और 5 का गुणनफल आएगा वो संख्या शांत कहलाएगा। अब देखिए ना, शांत, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और वही अगर नहीं आएगा तो अशांत कहलाएगा। तो देखिए ना, ये शांत है कि अशांत, कोई बता सकता है? ये अशांत है। क्यों? क्योंकि बट्टा में केवल आना चाहिए 2 और 5, यहाँ क्या है, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया वो क्या है, अशांत है। आपको कहेंगे हम, देखिए ना, हम अगर रखते हैं 11/21, ये शांत है क्या अशांत है,
ये अशांत है। क्यों अशांत है? तो देखिए ना, बटा का गुणनफल निकालिए, क्या होगा 3 गुने, जबकि हमको केवल आना चाहिए था 5 और 2, उसके अलावा कुछ भी आ जाएगा सब अशांत होगा। तो ये अशांत है। चलिए आइए, अगर हम लिखते हैं 5/100, ये शांत है क्या शांत? अब काटिए इसको, 5 से काटेंगे तो 1 कितना होगा 20। अब 20 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर और गुणे हो जाएगा 5 के पावर 1, हो गया 2 दूना 4 पंचे, शांत हो गया। अब इसको तुम भाग देकर देखो ना कहीं जाके दशमलव के बाद 4 अंक 5 अंक 3 अंक 2 अंक 10 अंक के बाद रुकना है। तो जो शांत है वो तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है, देखिए अशांत भी है और संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, वो भी मेरा परिमेय संख्या है। और जो नहीं पुनरावृत्ति हो रहा है दशमलव के बाद में अनंत तक है और संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, नया संख्या आ रहा है, वो मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या।